बेरी से भाजपा नेता विक्रम कादियान ने आज विश्व प्रसिद्ध मां भीमेश्वरी देवी के मंदिर के प्रांगण में हवन यज्ञ कर आज चुनावी श्रवण का शंखानाद कर दिया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि बेरी में मां भीमेश्वरी का आशीर्वाद लेकर आज हम पैदल यात्रा करेंगे और पूरी बेरी हलके के सभी गांवों में ये यात्रा जाएगी। उन्होंने कहा, मेरा भाईचारा, मेरे लोग एक साथ होकर अब की बार सभी ने मां भीमेश्वरी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने लामबंद होकर मां भीमेश्वरी से सिर्फ एक ही बात कही कि अब की बार विक्रम कादियान को बेरी का विधायक बनाए ताकि बेरी का चहुमुखी विकास हो सके। विक्रम कादियान ने मीडिया को बताया कि अब बेहतर तैयारी के साथ हम उतर रहे हैं, जो भी कमियां थी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और बेरी के विकास के लिए मेरा परिवार सदैव एकजुट रहा। उन्होंने कहा कि मैंने किसी जाति पाति की राजनीति नहीं की, हमेशा ही मेरे परिवार ने सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की राजनीति की है। मैं उन्हीं बुजुर्गों का आशीर्वाद हूं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बेरी हलके का चहुमुखी विकास करेंगे। मां भीमेश्वरी से भी आशीर्वाद लिया कि बेरी के लिए बेहतर विकल्प चुने ताकि बेरी के लोगों को बेहतर विकास कार्यों की जो रफ्तार है उसमें आहुति दी जाए। उन्होंने कहा कि लगातार बेरी के लोग समझ रहे हैं और अब की बार बेरी में कमल खिलेगा और विक्रम कादियान को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, क्योंकि मैंने लोगों के बीच रहा हूं और 10 सालों से बेरी के लोगों ने जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाई है उन्हें हाथ जोड़कर मैंने पूरा किया है। आज मां भीमेश्वरी के दर पर आपने चुनावी आगाज शुरू कर दिया है, किस तरह से देखते हैं जरा? देखिए, माता की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। विजय श्री का कदम चूमेंगे और कमल खिलेगा। बेरी विधानसभा में पहली बार मेरे साथियों का, मेरे बड़ों का, मेरे साथियों का साथ और मेरे बड़ों का आशीर्वाद सदा मुझ पे रहा है। कोई कमी नहीं रही है। कहीं न कहीं इस आखिरी फाइनल के अंदर कोई चूक हो जाती है। माँ भीमेश्वरी, मुझे पूरी विश्वास के साथ मैं आज यहाँ से निकलता हूँ और अपनी पद यात्रा को शुरू करता हूँ कि और ये जो साथी मेरे ताकत बन के मेरे साथ कोई आज सिर्फ एक मैसेज के ऊपर मेरे साथियों ने परसों हाँ भर के मेरे अंदर ऊर्जा भरने का काम किया था। मेरा इस बात की मैंने जो फैसला किया था कि एक पदयात्रा हम पूरे विधानसभा में करेंगे, उस ऊर्जा के साथ आज हम मां भीमेश्वरी के दर से ये यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और भगवान ने चाहा, माता रानी की कृपा रही तो विजय श्री को चुनेंगे। क्या जब बच्चा फेल हो जाता है जनाब, तो अगली बार जब वो पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्टडी करता है जी और अच्छे मार्क्स पे आता है, तो विक्रम कादियान पर भी इम्प्लीमेंट होता है? बिल्कुल होता है जी। और मैंने लगातार ये 5 साल जो है ये मेहनत करी है और सिर्फ मैंने मेहनत नहीं की, ये सभी जो मेरे बड़े हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, जो युवा साथी हैं उनकी ताकत मेरे साथ सदा रही है। और ये लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो बच्चा पढ़ाई करता है तो वो खुद पढ़ाई करता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के अंदर बहुत
सारे जो है हाथ वो काम करते हैं मेहनत करने के लिए, और जहाँ मैंने पसीना बहाया है मेरे साथी मेरे साथ खून बहाने को तैयार है। और यही बात मैं इनके सामने रखता हूँ कि जहाँ बेरी विधानसभा मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगा तो मैं सवाया करने का काम करूँगा। राजनीति अखाड़े के अंदर भी आपको पहली बार दर्ज कराया जाता है, और आज माता भीमेश्वरी मंदिर के यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आप पहली बार ही पहुंचे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं आता रहता हूँ हर हफ्ते कहीं ना कहीं, मैं मुझे ये मौका मिलता रहता है। पर हाँ, ये चुनावी आगाज़ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये हवन मैंने यहाँ पर पहली बार किया है। दर्शन करके मैं पिछली बार भी दर्शन तो करने के लिए तो मैं सभी मंदिरों में गया था, लेकिन चुनावी आगाज़ की बात करें तो ये शुरुआत, पदयात्रा की शुरुआत या इस किस्म की किसी यात्रा की शुरुआत मैंने देवी मंदिर से पहली बार ये की है। यात्रा कितने दिन चलने वाली है? ये करीब हमने 15 दिन का रूट तय किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन, क्योंकि चुनावी व्यस्तता है, कोई कार्यक्रम अगर प्रदेश का आ जाए या मुख्यमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम शायद जो है वो आने वाला है, जो रैलियां हैं, झज्जर में रैली हो चुकी है, तो इस किस्म की अगर कोई कार्यक्रम आ जाएगा तो 1-2 दिन ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन यात्रा ये जारी रहेगी। जैसे हम शाम को एक गांव को छोड़ेंगे, उससे अगले गांव से वो पूरी कतार में एक लाइन में यात्रा चलेगी, यात्रा टूटेगी नहीं और पूरी होगी। बेरी क्षेत्रवासियों के लिए कुछ मांगा क्या माता से? बेरी क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा नेतृत्व मांगा है, बेरी क्षेत्रवासियों के लिए विकास मांगा है, बेरी क्षेत्रवासियों के लिए मैंने ये एक आशीर्वाद जो है अगर वो मुझे देते हैं तो मैं उस पर खरा उतरने का, मैं आज ये मंदिर में मैं इस बात को मैं कसम खाता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद बेरी क्षेत्रवासियों का मिलता है तो उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। जैसे मेरे ताऊ जी ने, मेरे पिताजी ने क्षेत्रवासियों का जो आज उनकी ईमानदारी की पूरा इलाका जो है वो कस्में खाते हैं, उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से बेरी क्षेत्रवासियों की मैं सेवा करने का काम करूँ। बेरी यात्रा की बात की जाए, क्या आपने रोड जो मैप है वो तैयार कर दिया है जी, ताकि आपके जो समर्थक हैं उनको इस तरह की सूचना सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पहले ही मिलेगी, क्योंकि बहुत व्यस्तता वाला समय है। हम पूरा मैप डाल के और फिर हम ये कहें कि ये कैंसिल हो गया, अगले दिन हम आएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, असुविधा हो जाती है। 1 दिन पहले करेंगे। ये वो साथी हैं जो सिर्फ 1 घंटे के अंतराल में, इतने साथी तो हम 1 घंटे के अंतराल में एक मैसेज डाल देंगे तो वो सारे साथी ये बिल्कुल घर के लोग हैं। तो ये यही ताकत है जो मेरे अंदर इतना संचार करती है, और इसी संचार के साथ मैं इस यात्रा का जो पद यात्रा इसकी शुरुआत करता हूँ। घर से जुड़े हुए हैं तो अब कितना उत्साह लगेगा? देखिए, लगातार मैंने कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने बताया था कि बेरी विधानसभा का मतदाता अपने विधायक को चुन के ठगा सा महसूस करता है। विधायक का अता पता ही नहीं होता कि विधायक है भी या नहीं है, तो उसकी खोजबीन जो है वो जारी रहती है, और वो मिलते हैं अगले 5 साल से जो चुनाव होते हैं उससे 20 दिन पहले वो जो है वो एकदम से जो है आगे और फिर लोगों के सामने कुछ बातें जो हैं वो करते हैं। मैं व्यक्तिगत चीज़ें हो जाएंगी, मैं मंदिर में ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बेरी विधानसभा को इस बार अच्छा नेतृत्व मिलने वाला है, इस बात का मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। बिल्कुल यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है और लोकतंत्र में जो है वो आपका वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इधर उधर की बातों में ना आके कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन आपके लिए खड़ा रहता है, कौन आपकी आवाज़, हकों की आवाज़ उठा सकता है, कौन इस क्षेत्र में विकास कर सकता है, इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके लोग जो है एकजुट हो के पंचायत भी कर चुके हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए भी वो कर रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं खाप वाली मैंने ना राजनीति, ना जात वाली करी, ना खाप वाली करी, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरे पिताजी, मैं आपको याद दे रहा हूँ कि 87 में जब चोई देवीलाल की लहर थी, दो दांदलान खाप है, अलावत खाप में ही है, सिर्फ 10 वोट बाहर गए थे एक तरफा। तो ना मैंने की कभी कोशिश की, और मैं उसी लेगेसी को जो मेरे पिताजी ने जो मुझे दी है, मैं उसी लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा। जात और पात की राजनीति देखो मैंने नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए, और मुझे इस चीज़ की इल्म भी नहीं है कि कौन सी पंचायत जो है वो हुई। थैंक यू।